सभी दोस्तों को, सभी परिचितों को और सभी अपनों को आज धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 10 तारीख है नवंबर। धन त्रयोदशी का एक विशेष खास दिन माता लक्ष्मी और कुबेर को समर्पित। सुबह उठा तो बड़े अच्छे मूड में उठा और उसके बाद जब अखबार पढ़ा तो पूरे मुंह का स्वाद बिगड़ गया। बहुत देर तक सोचता रहा। अखबार की हेडलाइन आपने भी पढ़ी होगी। आज के अखबार की हेडलाइन आपने भी पढ़ी होगी और इस अखबार की इस पंक्ति को पढ़ने के बाद में, हेडलाइन को पढ़ने के बाद में मेरे मन में विचार आ रहा है कि देश में सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या ये नेता बड़े हैं। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना की बात कही थी, उसी समय मेरे मन में एक आशंका पैदा हो गया था कि बिहार के नेता जात पात का जहर और गहरे तक घोलने के लिए इसका उपयोग करेंगे। वही अब होता हुआ नजर आ रहा है। आज के अखबार की हेडलाइन है कि बिहार विधानसभा ने गुरुवार को अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण की मौजूदा सीमा 50% को बढ़ाकर 65% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में इन वर्गों के आरक्षण को बढ़ाने के प्रस्ताव वाले विधायकों को विधानसभा ने ध्वनि मत के जरिए सर्वसम्मति से पारित कर दिया। आरक्षण 50% नहीं, इन नेताओं ने मौजूदा आरक्षण की सीमा 65% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में इन वर्गों के आरक्षण को बढ़ाने के प्रस्ताव वाले विधेयकों को विधानसभा में ध्वनि मत के जरिए सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। साथियों, बिहार की सत्ता में बैठे नेताओं ने यह कदम तब उठाया है जब देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पहले ही नियम बना चुका है कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या नेता देश के सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गए? विधेयक के अनुसार अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए भी मौजूदा आरक्षण 2 गुना कर दिया जाएगा, जबकि अनुसूचित जाति एससी के लिए 16% से बढ़ाकर 20% कर दिया जाएगा और अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी उसका आरक्षण 18% से बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। अब पिछड़े वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण को 12% से बढ़ाकर 15% कर दिया जाएगा। मजाक की हद होती है। हालांकि विधानसभा में आरक्षण की सीमा को बढ़ाने के लिए कोई तर्क नहीं दिया गया, किंतु स्पष्ट है कि जातिगत जनगणना के आधार पर उन वर्गों को अतिरिक्त आरक्षण का नाटक किया जा रहा है जिनका वोट बैंक अधिक है। नाटक इसलिए कि आरक्षण बढ़ाने के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जाएगी और उसमें यह खारिज हो जाएगा, क्योंकि पहले भी कई राज्यों ने आरक्षण को 50% से अधिक करने के प्रयास किए थे, जिनमें से अधिकांश धराशायी हो गए। किंतु इस प्रक्रिया में इतना समय चला जाएगा कि शायद 2024 का लोकसभा चुनाव भी बीत जाए। यह पूरा खेल
लोकसभा में वोट पाने के लिए ही तो किया जा रहा है। यदि न्यायालय में भी किसी तरह से इसको वैध ठहरा दिया जाता है तो ये हम जैसे अनारक्षित लोगों पर कहर से कम नहीं होगा। सामान्य वर्ग के युवा पहले ही आरक्षण की चक्की में पिस रहे हैं और ऊपर से 50% से बढ़ाकर 65% कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? क्या सामान्य वर्ग की किसी जाति में पैदा होना कोई अपराध है? नेता एवं राजनीतिक दल अपने स्वार्थ में अति कर रहे हैं। इसकी कीमत पूरे देश को, पूरे समाज को चुकानी पड़ रही है और भविष्य में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। साथियों, आरक्षण व्यवस्था सीधे तौर पर प्रतिभाओं की हत्यारी है। यदि किसी को लगता है कि आरक्षित कोटे से भर्ती होने वाले लोग भी उतने ही प्रतिभावान होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, तो आरक्षित वर्ग के लोगों के साथ साथ सभी नेताओं और अधिकारियों के लिए अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए कि वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे जहां आरक्षित वर्ग के शिक्षक पढ़ाते हैं। स्वयं का और अपने परिजनों का उपचार आरक्षित वर्ग के चिकित्सकों से कराइए। ऐसा सभी क्षेत्रों में करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये 2 क्षेत्र, स्कूल और अस्पताल, इसी में लागू कर दीजिए, पर्याप्त है। निसंदेह गरीब वंचितों को आगे बढ़ाने के लिए नीतियां बननी चाहिए, प्रयास होने चाहिए, किंतु आरक्षण रूपी बैसाखियां न केवल उन वर्गों के लिए बल्कि पूरे देश को पंगु बना रही है। यदि किसी का उद्धार करना है तो उसे प्रतिभावान बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके लिए जाति देखने की जरूरत नहीं है। प्रतिभाओं को तराशने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने चाहिए, जहां किसी भी जाति, किसी भी वर्ग के लोग आकर अपनी प्रतिभा को तराशे और बिना किसी आरक्षण के निष्पक्ष प्रतियोगिता हो। इससे जो युवा चयनित होंगे वे सच में प्रतिभावान होंगे। उन्हें आगे बढ़ने के लिए किसी वैसाखी की जरूरत नहीं होगी। किंतु ऐसा कौन करेगा? सब राजनीतिक दलों में तो केवल वोट बैंक की होड़ लगी है और इसी कारण देश की प्रतिभाएं बड़े पैमाने पर पलायन कर रही हैं। यदि हमें भारत को विकसित करना है, यदि हमें भारत को विकसित करना है, भारत को बचाना है, तो प्रतिभाओं को उचित सम्मान देना सीखना होगा। धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।